लाइट में जाके थोड़े वीडियो निकालना जरा। लाइट में वहाँ पे सामने लाइट जो है, सामने पहले लाइट रख लेना और वीडियो निकालना एक, है ना, यूट्यूब में डालना है मेरे को इसलिए। अच्छा सर, HD में आना चाहिए, HD में, ठीक है। यहाँ पे देख, लाइट पहले सामने दिखाया तब जाकर वीडियो थोड़ा अच्छा आएगा। लाइट दिखा पहले सामने। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच, हे शिष्य मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुरंधज नाम का एक राजा रहता था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया है। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया है और उसने देखा है कि गोपगण बंधुवर्गों तथा बंधुवर्गों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यदेव को ही प्रणाम किया। इसके बाद पूजा के अदंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभीयों ने दुख प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण धन्य धान्य सभी स्वपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया है कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान हो गया तथा संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बन रहा है और वो भैया वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूर्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनता है, पूर्णमयी तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन्य धान आदि की प्राप्ति होती है। दलित धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह तो सत्य बात है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। वह इस लोक में सभी ईश्वित फलों का उपभोग करते हुए अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण भगवान सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो नित्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्य लहू का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा उल्य का मुख दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो गोपगण वैकुंठ लोक को प्राप्त किया, इसी प्रकार धार्मिक और सतव्रती साधु पिछले जन्म में सतव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम के राजा हुए। उसने आरे से चीर कर अपनी पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु जी को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुरंध्वज जन्मांतर में स्वमनु मनु हुए
और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में नर्मदा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो भैया।